एक गांव में एक बहुत पुरानी गुफा थी। उस गुफा के आसपास जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि गांव वालों को मानना था कि वह खूनी गुफा है। जो भी उस गुफा में जाता है वह फिर कभी वापस लौटकर नहीं आता है। एक दिन की बात है, रामू किसी काम से जंगल से होता हुआ शहर की ओर जाता है। जब वह शहर से वापस लौट रहा होता है, तभी रास्ते में अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या। जब मैं सुबह घर से निकला था तो तब बारिश होने के आसार नहीं थे। अब अचानक ये बारिश कहाँ से शुरू हो गई, अब मैं क्या करूं। तभी रामू को एक गुफा दिखाई देती है। अरे ये तो वही खूनी गुफा। इस गुफा में जो जाता है वह लौटकर कभी वापस नहीं आता। अब मैं क्या करूं, इस गुफा में जाऊं या ना जाऊं। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इस बारिश से बचने के लिए एक काम करता हूं, थोड़ी देर इस गुफा में रुक जाता हूं। इतना कहकर रामू उस गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। रामू डर के मारे इधर उधर देखने लगता है, परंतु उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। तो वह थोड़ा और आगे जाने लगता है और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आता है। गांव में रामू की पत्नी और बेटा बंटी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन रामू घर वापस नहीं आता है। तो अगले दिन सुबह रामू की पत्नी और उसका बेटा बंटी गांव के सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच और गांव वालों से रामू के लापता होने के बारे में बताते हैं। सरपंच जी, मेरे पति कल शहर गए थे, पर वे आज आने वाले थे, परंतु वे अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। सरपंच जी, मेरी मदद कीजिए उन्हें ढूंढने के लिए। अरे बहन रेखा, मैंने कल रामू को जंगल में देखा था। वो शहर से आ रहा था, तभी तेज बारिश होने लगी और वो बारिश से बचने के लिए उस खूनी गुफा में चला गया। तुम तो जानती हो कि वह गुफा खूनी है। उस गुफा के अंदर जो भी जाता है वह कभी लौटकर वापस नहीं आता है। हे भगवान, अब मेरे पति का क्या होगा। सरपंच जी, आप मेरी मदद कीजिए। आप कुछ गांव वालों को लेकर उस गुफा में जाइए। क्या पता आपको मेरे पति और गांव वाले जिंदा मिल जाएं। नहीं नहीं बहन, मैं गांव वालों को उस गुफा में मरने के लिए नहीं भेजूंगा। सब बोलते हैं कि इस गुफा में एक चुड़ैल है, जो भी उस गुफा में जाता है तो चुड़ैल उसे कच्चा चबा जाती है। बहन मुझे माफ करो, मैं गांव वालों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। रेखा और उसका बेटा हताश होकर घर की ओर चले जाते हैं। अपनी माँ को परेशान देखकर बंटी अपनी माँ से कहता है, माँ तुम परेशान मत हो, मैं पापा को ढूंढकर वापस घर लेकर आऊंगा। तुम चिंता मत करो। अरे बेटा, जब पूरे गांव वाले इस गुफा में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, तो तुम क्या करोगे। तुम तो बहुत छोटे हो। कोई बात नहीं बेटा, भगवान तुम्हारे पापा की रक्षा करेंगे। रात बहुत हो गई है, जाओ बेटा, खाना खाकर सो जाओ। बंटी रात भर सो नहीं पाता है। वह अपने पापा के बारे में ही सोचता रहता है। इतना सब सोचते हुए बंटी फैसला करता है कि वह अपने पापा और गांव वालों को उस खूनी गुफा से वापस लाकर रहेगा। यही सोचकर बंटी हाथ में जलती हुई मशाल लेकर जंगल की ओर चल देता है। जंगल का रास्ता बहुत डरावना होता है। बंटी को डरावनी आवाजें सुनाई देती है, लेकिन वह बिना डरे घबराए उस गुफा की ओर चलता जाता है। कुछ ही देर में बंटी उस गुफा में पहुंच जाता है। गुफा में पहुंचते ही उसे डरावनी आवाज आने लगती है। वह इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता है। फिर बंटी थोड़ी और हिम्मत जुटाकर गुफा में अंदर की ओर जाता है। वहीं बंटी के सामने एक चुड़ैल आ जाती है। ये कौन है जो मेरी गुफा में मरने के लिए चला आया है। बंटी उस चुड़ैल को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। बंटी डर के मारे कांपने लगता है। उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन बंटी वहां से भागता नहीं है। वह अपनी जगह पर खड़ा रहता है। ये तो छोटा बच्चा है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये मेरा सारा काम खराब कर देगा। हे भगवान, अब ये बंटी आधी रात को ना जाने कहाँ चला गया। कहीं वह अपने पापा को बचाने के लिए उस खूनी गुफा में तो नहीं चला गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। फिर रेखा भागती हुई गांव के सरपंच के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है। सरपंच जी, बंटी घर से लापता है। वह अवश्य ही अपने पापा को बचाने के लिए उस खनी गुफा में गया होगा। कृपया करके मेरी मदद कीजिए।
फिर सरपंच और रेखा बाकी गांव वालों के पास जाते हैं और मदद मांगते हैं। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। अरे भाई गोपाल, बंटी भी उस खूनी गुफा की ओर चला गया है। अब हम सबको बंटी की मदद करनी चाहिए। अगर एक बच्चा आधी रात को गुफा के अंदर अकेले जाने की हिम्मत कर सकता है तो हमें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। आप सही कह रहे हो सरपंच जी। बंटी की हिम्मत देखकर मुझ में भी हिम्मत आ गई। चलो हम सभी उस खूनी गुफा में चलते हैं, जो होगा सब मिलकर उसका सामना करेंगे। यही सब विचार करके कुछ गांव वाले मिलकर उस खूनी गुफा में जाते हैं। दूसरी तरफ चुड़ैल बंटी को डराकर भगाने की कोशिश करती है। अरे छोटे से बालक, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? रुक, अभी मैं तुझे कच्चा ही जबा जाऊंगी। मैं तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ, चला जा यहाँ से। चुड़ैल, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। जब मेरे पापा मेरे लिए अपनी जान दे सकते हैं तो मैं क्यों नहीं दे सकता। मैं उनको यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। मैं तुमसे नहीं डरता। तुम्हें मुझे खाना है तो खा लो, लेकिन मेरे पापा को छोड़ दो। अब मैं क्या करूँ? ये बच्चा तो बहुत बहादुर है, यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। कहीं मेरी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। अब मैं क्या करूँ? कैसे पीछा छुड़ाऊं इस बच्चे से? तभी सभी गांव वाले हाथों में मशाल लेकर वहां पहुंच जाते हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो चुड़ैल है। भागो यहाँ से, नहीं तो यह चुड़ैल हमें खा जाएगी। सभी गांव वाले डर जाते हैं। डरो मत, देखा बंटी चुड़ैल के पास ही खड़ा है। अगर चुड़ैल को बंटी को खाना होता तो वो चुड़ैल बंटी को कब का खा चुकी होती। कुछ तो बात है। इतना कहकर सभी गांव वाले बंटी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। लगता है आज तुम सबकी मौत यहाँ खींच लाई है। अरे ओ चुड़ैल, बंटी की हिम्मत देखकर हम सभी गांव वालों में भी हिम्मत आ गई। अब हम तुमसे नहीं डरते। फिर गांव वाले हाथों में मशाल लेकर चुड़ैल की ओर बढ़ने लगते हैं। अरे क्या ये गांव वाले तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं? अब तो मुझे भागना ही पड़ेगा। देखा, ये चुड़ैल तो चली गई। लगता है ये चुड़ैल नहीं है, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। सभी गांव वाले चुड़ैल का पीछा करते हैं। चुड़ैल का पीछा करते करते सभी गांव वाले उस जगह पहुंच जाते हैं जहां गांव वाले खुदाई कर रहे होते हैं। वे लोग गांव वालों को आता देखकर खुश हो जाते हैं और अपनी कैद होने की सारी बात गांव वालों को बताते हैं। भाई रामू, तुम सब यहाँ खुदाई का काम क्यों कर रहे हो? और तुम सब गांव क्यों नहीं आए पिछले कई महीनों से? अरे भाई गोपाल, क्या बताऊं, इस चुड़ैल ने हमें यहाँ कैद करके रखा है। ये चुड़ैल हम सभी से एक लंबी सुरंग बनवाना चाहती है ताकि वह इस सुरंग के रास्ते गांव में पहुंच जाए और गांव वालों को मारकर खा जाए। मैंने एक बार इस चुड़ैल की बात चुपके से सुन ली थी। वह चुड़ैल अकेले अकेले बड़बड़ा रही थी कि मैं इस गुफा के बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि यदि सूरज की एक भी किरण मुझ पर पड़ेगी तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी। श्राप मिलने के कारण मैं इस सुरंग के रास्ते गांव में पहुंचे और गांव के लोगों को खा जाऊंगी। सोहन की बात सुनकर सभी गांव वालों को यह विश्वास हो जाता है कि यह वास्तव में चुड़ैल है और चुड़ैल ने बंटी को बच्चा समझकर नहीं खाया। तभी गोपाल कहता है कि इस चुड़ैल से कैसे पीछा छुड़ाएं? देखो चुड़ैल अभी यहाँ नहीं है। एक काम करते हैं कि किसी तरह इस चुड़ैल को गुफा से बाहर निकाल देते हैं। जैसे सूरज की किरण इस चुड़ैल पर पड़ेगी तो चुड़ैल जलकर भस्म हो जाएगी। फिर गांव के सभी लोग मिलकर चुड़ैल को गुफा से बाहर निकाल देते हैं। चुड़ैल पर सूरज की किरण पड़ते ही चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। बंटी के पापा और सभी गांव वाले उस चुड़ैल के चंगुल से बच जाते हैं और खुश होकर गांव की ओर चल देते हैं। रेखा बंटी और अपने पति को देखकर खुश हो जाती है और अपने बेटे को बहादुरी की शाबाशी देती है।